नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा सीट का। मोकामा विधानसभा सीट पर अचानक ऐसा हुआ कि जनसुराज, जो कि तीसरे नंबर पर दिख रही थी, अब मुख्य मुकाबले में आती हुई दिख रही है। और जनसुराज तो मुख्य मुकाबले में आती हुई दिख रही है, साथ ही आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सूरजभान सिंह और उनकी सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी, वो मुख्य मुकाबले से बाहर होती हुई दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बदली हुई परिस्थिति का। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जो बदली हुई परिस्थिति है, जिसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और इस दौरान इस गंगा में इतनी पानी बही कि उसके बाद जो लग रहा था कि वहां पर जो है दोनों बाहुबलियों का, सूरजभान सिंह उर्फ दादा और छोटे सरकार अनंत सिंह के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। वो महामुकाबला अब बदलता हुआ गोल पोस्ट दिख रहा है। महामुकाबला तो हो रहा है, लेकिन यह महामुकाबला हो रहा है अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के बीच। आपको पता है, पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे दुलारचंद यादव, और इसी समर्थन के दौरान जब वोट मांगने के लिए अनंत सिंह का काफिला और पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, उसी में टकराहट हुई और टकराहट में दुलारचंद यादव के साथ जो दुर्घटना घटी, उसके बाद ही वहां का समीकरण एकदम गडमड हो गया और परिस्थितियां बदल गई। और परिस्थिति ऐसी बदली कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी अब मुख्य मुकाबले से बाहर होती हुई दिख रही है। हुआ ऐसा कि जब हत्या होने के बाद आरोप लगा, अनंत सिंह पर खुलेआम आरोप लगा, और उसके बाद जब शव यात्रा निकली दुलारचंद यादव की, तो शव यात्रा के दौरान जिस प्रकार से अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की सजातीय, मतलब मतदाताओं को जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया शव यात्रा में शामिल लोगों ने, उसका एक असर हुआ कि भूमिहार जाति के लोग एकजुट अब दिख रहे हैं अनंत सिंह के पक्ष में। और उसकी प्रतिक्रिया भी देखिए कि जो यादव जाति के लोग अब तक दिख रहे थे, जो आरजेडी का जो बेस वोट है, वो बेस वोट जो अब तक दिख रहा था, क्योंकि सूरजभान सिंह और आरजेडी का कैलकुलेशन था कि अगर सूरजभान सिंह भूमिहार जाति में, चूंकि सबसे बड़ी आबादी जो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार जाति की है, तो मोकामा में सूरजभान सिंह यदि विभाजन करा पाएंगे, और वो दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था, ठीक है, सकरवार टोला और मुदलिया टोला के बीच विभाजन स्पष्ट दिख रहा था कि सूरजभान सिंह के साथ भी भूमिहारों का एक वर्ग है, साथ ही सूरजभान सिंह की पत्नी के साथ यादव मुसलमान जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, वो साथ में दिख रहा था। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियों का समीकरण है, जो धानुक समाज, उसमें सबसे बड़ा समाज है, वो दिख रहा था एनडीए के पक्ष में, चूंकि वो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहा है। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी, जिनको की आशीर्वाद प्राप्त था दुलारचंद यादव का, दुलारचंद यादव उन्हीं की जो एक तरह से काफिला था, पीयूष प्रियदर्शी के साथ मौजूद थे घटना के दिन। तो अब क्या हो गया है कि जो धानुक जाति, जो अति पिछड़ा समाज है, वो सब एकजुट हो गया है। वो जो पहले वोट उनका मिलना था, अति पिछड़ों का वोट मिलना था अनंत सिंह को, बहुत छोटा सा हिस्सा मिलना था पीयूष प्रियदर्शी को, अब वो पूरा का पूरा एकजुट होता हुआ दिख रहा है पीयूष प्रियदर्शी के पक्ष में। साथ ही जो यादव समाज, जो आरजेडी का बेस वोट, वो जो एकजुट दिख रहा था सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के साथ, वह भी भूमिहारों में हुई प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से अब शब्दों का इस्तेमाल अनंत सिंह के लिए नहीं बल्कि पूरी जाति के लिए, भूमिहार समाज के लोगों के लिए किया गया दुलारचंद यादव की शव यात्रा में, उसका परिणाम यह हुआ कि भूमिहार जाति अब अपने आप को लग ऐसा रहा है कि वो अनंत सिंह के पक्ष में एकजुट हो गए हैं। और चूंकि दुलारचंद यादव की शव यात्रा में बीना देवी भी मौजूद थी, उसकी भी प्रतिक्रिया हुई है भूमिहार समाज में। तो भूमिहार जिस प्रकार से एकजुट हुआ, तो अब अति पिछड़ा समाज भी एकजुट है। और यह संभावना दिख रही है कि दुलारचंद यादव के सजातीय यादव जाति के लोग, तेजस्वी यादव के कारण भी, आप जो पहले तेजस्वी यादव के कारण वो यादव जाति के लोग जो सूरजभान सिंह के साथ दिख रहे थे, वो भी अब पीयूष प्रियदर्शी के साथ दिख रहे हैं। चूंकि ऐसा कहा जा रहा है उस इलाके में कि मतलब दुलारचंद यादव की अंतिम इच्छा पीयूष प्रियदर्शी की जीत
तय करने की जिम्मेवारी अब यादव जाति के लोगों ने उठा लिया है। तो ये परिस्थिति बनती हुई दिख रही है मोकामा विधानसभा सीट पर, और ये एक कह सकते हैं आप कि विगत 35-40 वर्षों के अंदर एक अलग प्रकार का समीकरण अब मोकामा में दिख रहा है, और इसका परिणाम यही है अभी वर्तमान में कि एक लड़ाई आमने सामने की हो गई है, और उस लड़ाई से अचानक आरजेडी की उम्मीदवार बीना देवी बाहर हो गई है, और जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी मुख्य मुकाबले में आ गए हैं, सीधा मुकाबले में आ गए हैं अनंत सिंह के साथ। ठीक है, अब अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई है, और इस गिरफ्तारी का भी असर कहीं ना कहीं इस चुनाव पर यह पड़ता हुआ दिख रहा है कि गोलबंदी जो है वो एकदम आप कह सकते हैं ना जिसे फेविकोल वाली गोलबंदी, और वो गोलबंदी एक तरफा नहीं, दो तरफा है, दोनों तरफ से गोलबंदी है, और इसका सर्वाधिक नुकसान होता हुआ सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी बीना देवी को होता हुआ दिख रहा है, आरजेडी को होता हुआ दिख रहा है। इस सीट पर पीयूष प्रियदर्शी मुख्य मुकाबले में आ गए हैं। वैसे अंतिम परिणाम तो 14 नवंबर को आएगा, 6 नवंबर को मतदान होना है, मात्र 4 दिन शेष है, 2 दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। इसमें और कुछ खेल हो तो कहना मुश्किल है। इंतजार कीजिए 14 नवंबर का, जब अंतिम फैसला आएगा मोकामा विधानसभा सीट का। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर पल उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे जिसे देखने की आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।